हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप एजुकेशन बाय सुनील सर में। और आज हम बात करेंगे जेल प्रहरी 12 दिसंबर जो सुबह की शिफ्ट थी आपकी, उसका एग्ज़ाम के बारे में। जेल प्रहरी में क्या क्या पूछा गया है टॉप, तो मैं आपके लिए टॉप 36 या 37 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जितने भी पूछे गए थे। तो आप देख लीजिए इसके लिए। तो आप इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के लिए भी ये वीडियो पहुंचा दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर से ज़रूर कर लीजिए। तो अब हम देखिए जो पूछा गया था कि शतरंज चैंपियन 2017 का, जो 17 का चैंपियनशिप रहा था भारत का कौन रहा था? हरिका द्रोणाभल्ली रहा था, है ना। 2017 का, है ना। हरिका द्रोणाभल्ली रहा था 2017 का, है ना। तो आपका एक क्वेश्चन दिया आया था आपका जीके से। तो अब मैं आपको ये बता दूं, जीके का पोर्शन चल रहा है जीके का, है ना। चलिए, माता टीला बांध कहाँ पे है आपका? बेतवा नदी पर है। गुरु नानक देव की जयंती पर 3 पुस्तकों का विमोचन किया, किसने किया था जी? ये पूछा गया था किसने किया था, किसने किया था। तो आपका रमेश पोखरियाल निशंक ने और हरसिमरत कौर बादल ने जी आपका किया था। तो आप ऐसे ही जुड़ जाइए और देखिए कितने आपके क्वेश्चन, और इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक आया था कि संध्या अग्रवाल किस खेल से संबंधित हैं? तो आपकी संध्या अग्रवाल है जो किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। एक आया था 100 रुपये का स्मारक सिक्के नरेंद्र मोदी ने किसकी याद में विमोचन किया था? तो ये किसकी किया था? अटल बिहारी वाजपेयी की। और एक और किया था क्या? 75 रुपये का किसकी जयंती में? तो ये किया था अपनी विजया राजे सिंधिया की उसमें। तो 100 रुपये का किया था अटल बिहारी के में, और 75 रुपये का किया था किसमें? विजया राजे सिंधिया। तो इस बात को आप याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मेरठ में प्रथम आज़ादी विद्रोह कब संघर्ष कब में हुआ था? जो प्रथम विद्रोह 1857 में, ठीक है ना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक में एमपी का कौन सा नंबर है? तो इसका 4था नंबर है ना। चलिए अब बात करते हैं आगे। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया था? तो आपके लिए रानी रामपाल के लिए चुना गया था। जो मौर्य काल के वंशानुगत सैनिकों को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था आपके लिए? अंतपाल के नाम से जाना जाता था। जो महासर्वोच्च अधिकारी होती है उसके लिए जाना जाता है इसके नाम से। और एक और आया था आपका हॉकी खिलाड़ी शंकर लक्ष्मण ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। कब जीता था? 1956, है ना। और बाल संगम उत्सव 2019 कहाँ पे आयोजित किया गया था? ये आपका दिल्ली में आयोजित किया गया था। एक आया तो उत्थान का विलोम क्या है? तो इसका है पतन, और पतन है इसका। उत्थान का विलोम क्या है? पतन है। और मतंग किसका पर्यायवाची है? जी हाथी का पर्यायवाची है। हाथी के लिए और भी नामों से जाना जाता है, गज है ना। तो और भी जिन नामों से आप देख लेना इसके लिए। तो बढ़ते हैं आपके लिए जो जीके का क्वेश्चन हो गया, जो 13 जीके के क्वेश्चन हो गए। अब बढ़ते हैं अपन किसके लिए? तो अब हम जानते हैं साइंस के बारे में। तो साइंस का जो क्वेश्चन आया था, चलिए साइंस का क्वेश्चन करा देते हैं हम। तो संकुचनशील प्रोटीन पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं ये आपको बताना है ना। दाग और पानी ये भी आपके लिए बताना है। पीली गैस किससे निकलती है? तो एक इसमें एक ऑप्शन था, उसका नाम नहीं आ रहा है मुझे। तो ये ऐसे ही था कुछ, एथेन मैथेन प्रोपेन ब्यूटेन म्यूटेन ऐसी कुछ करके नाम था उसका, मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो एक ये है ध्वनि यात्रा नहीं कर पाती, किस में नहीं कर पाती आपके लिए? तो ये पता ही होगा, निर्वात में नहीं कर पाती, है ना। तो आप एक आया था लवण का उदाहरण। तो ये उदाहरण में दिए थे 4 उदाहरण, एक तो उसमें सब के लिए छाड़ना था इसमें कौन से में लवण पाया जाता है, किस में लवण नहीं पाया जाता, ठीक है ना। एक जो आया था चबाने वाले मुंह किसके हिस्से हैं? तो एक ऑप्शन आया था इसमें चिड़िया, केंचुआ, चिड़िया आया था, केंचुआ आया था, और मछली आया था। इस प्रकार से आए थे। तो आपका इसमें जो आंसर होगा वो होगा आपका शायद चिड़िया आया था इसमें, है ना, चिड़िया होगा। चलिए अब देखते हैं इसमें किसी भी 2 द्रव्यमानों की
बीच कार्यरत बल होता है। तो इसमें एक फॉर्मूला आया था, उस फॉर्मूला को लिखना था आपके लिए। चलिए, और इसमें आया था कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड खालिस्तान द्वारा बनता है। ये एक कर ऐसा क्वेश्चन आया था। और एक और आया था आपका प्रोकेंद्रिक के अपरिभाषित अणु को कहा जाता है, ठीक है ना। और एक आया था आपका हीमोफिलिक रोग है, कौन सा रोग है जी, ये आपके लिए जानना है। और एक जिलेटिन से संबंधित कोई क्वेश्चन आया था। एक यदि एम द्रव्यमान यू वेग तथा वी अंतिम वेग तथा टी समय है, तो एक इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया था। अब हम बात करते हैं आपके मैथ के बारे में। तो एक आया था किसी वस्तु की कीमत में 30% की पैमाने में वृद्धि की जाती है, फिर उसमें 20% की कमी करके वो क्या कर देता है, उस चीज़ को बेच देता है। तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो इसका यदि कीमत कितनी हो, 300 रुपया हो, तो इसके लिए हम ऐसा कर लेंगे कि 300 रुपया है, 300 रुपया को 130% अपन बढ़ा देंगे, है ना। तो इसको काट देंगे, 13×3 = 39, 390 तो आ गया अपना जी वाला, है ना। कितने रुपए की उसने वृद्धि कर दी, कितने रुपए की दे रहे। अब उसमें 20% का इसमें डिस्काउंट कर दिया, है ना। तो 20% का डिस्काउंट देगा तो कितना आ जाएगा, तो 20% का डिस्काउंट निकाल लेना आप। डिस्काउंट निकाल के और जितना भी आएगा डिस्काउंट में, तो उसमें से इसको घटा देना आप, तो आपका आंसर आ जाएगा 12, है ना। चलिए, एक आया जे वाला क्वेश्चन था, इसमें आपके लिए कुछ नहीं करना था, पॉइंट में था। इंटू 1000 का गुणा है, 3 जीरो जब बढ़ेंगे तो इसमें से एक जी हट जाएगा और 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो आपका ये आंसर हो जाता 24,500 आपका आंसर हो जाता, है ना। और एक क्वेश्चन आया था आपका कि 3x² - 2x + k = 0 के लिए 0 k के किस मान के लिए मूल बराबर हैं। तो इसमें हम मूल k का मान निकालना पड़ेगा हमारे लिए। तो इसमें हम रख देंगे d = b² - 4ac। लेकिन इधर अब मूल बराबर है तो इसलिए जीरो, d का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे, b² - 4ac = 0। तो इसमें जब हम मान रखेंगे सबका, देखिए इधर रखेंगे 2 का रखेंगे कितना हो जाएगा 4, -4 गुणित कितना हो जाएगा इधर a का मान 3 और k का मान कितना है, c का मान k है, बराबर 0 हो जाएगा आपका। जब ये 0 हो जाएगा तो देखो इसके लिए मैं इधर पहुंचा दूंगा 0 के साइड। जब 0 के साइड पहुंचा दूंगा तो कितना आ जाएगा, है ना। ये कितना बचेगा, -4, 4 3 कितना हो जाएगा 12, 4 3 कितना हो जाएगा 12 के बराबर कितना हो जाएगा -4। जिमास से जिमास कट जाएंगे और ये के है ना वो कहाँ पहुँच जाएगा आपका, तो 4/12 इससे काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1/3। तो ये आपका आंसर उसमें दिया हुआ था, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। और आपके आएगा ये आएगा रेखीय समीकरण होगा, तो इसमें उदाहरण दिए थे, तो आपके लिए इसमें बताना था कि रेखीय उदाहरण एग्जाम जो है बुक के अंतर था, उसमें दिया था ax² + bx + c = 0, जबकि और भी 0 नहीं है। और एक आया था इसी में आया था और जे स्क्वायर के लिए हटा दिया था, और एक ऐसे ही था, ठीक है। और एक था इधर क्या था y था और प्लस c = 0 था, तो आपका जे वाला आंसर सही हो जाता। तो ax + by + c = 0, क्योंकि ये रेखीय समीकरण है ना, और वो बहुपद है, तो इसलिए जे वाला आपका आंसर सही हो जाता। चलिए, अब इसमें आया था कि n के किस मान के लिए 3n का इकाई का अंक 0 होगा। अब इकाई का अंक 0 करने के लिए आप इसमें कितना इकाई मान रख दो, 3 के ऊपर एक आया था ऑप्शन में, और 2 आया था, और आपका 10 आया था, है ना। तो इसका कोई सा भी मान रख दीजिए आप, लेकिन इसमें 0 नहीं आता, क्योंकि अगर यदि मैंने 3 के ऊपर 10 की घात भी करी, इसको मैं 4 से भाग दे दूँगा तो कितना बचेगा 2। तो 3 के ऊपर 2 की घात कितना हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, तो इकाई अंक कितना आएगा 9, लेकिन 0 नहीं आएगा इकाई अंक, इसलिए इसमें नॉन ऑफ दीज भी दिया हुआ था, तो वही आपके लिए आंसर हो जाता। चलिए, एक आपका आया था एक पुस्तक में a - b और एक पुस्तक में a + b के शून्य के गुणनफल
शून्यक का जो है गुणनफल होगा। तो शून्यक का गुणनफल हम जानते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A। तो जब हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा x² माइनस 5 बराबर ये कुछ नहीं दिया ये हो जाएगा। तो इसको अपन 0 मान लेते हैं। तो देखो इसमें a का मान तो दिया है कितना 1, b का मान कितना दिया है 0 और c का मान आपके लिए दिया है कितना -5। ये c का मान हो गया। तो अपन इधर रख देंगे तो -5 बटे a का मतलब 1। तो कितना आंसर आ जाएगा -5 आपका आंसर हो जाएगा। तो और एक आया था आपका किसी शंकु की ऊंचाई 20 दिया है, लेकिन 20 में इसका आंसर गलत आया था, इसलिए आप इसमें दिया था 21। 20 करके देखा था तो आंसर नहीं आ रहा था, इसमें 21 करके देखा तो आंसर आ गया था। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो शंकु का आयतन कितना होगा। तो शंकु का अपन फॉर्मूला लगा देंगे 1/3 पाई r²h। तो इसमें अपन मान रख देंगे सभी के और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। h की जगह पे आप रख देंगे 7 और इसकी जगह पे रख देंगे 21 तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, और एक आया था आपका यदि a और b विषम है तो सम है। अब इसमें आपके लिए ऑप्शन आए थे कि AB + 2 A + B + 1। तो ऐसे आंसर ऑप्शन थे, तो आपका जो आंसर उसमें था सही तो A + B ये आपका आंसर उसमें सही था। क्योंकि दो अचर संख्या जब विषम संख्या को जोड़ते हैं तो उसका वो कैसी होती है सम संख्या होती है, लेकिन उसमें मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ेंगे तो कैसा आएगा विषम आएगा। और उसमें सम संख्या को जोड़कर उसमें 1 जोड़ेंगे। मैंने माना कि 1 और 3 विषम संख्या हैं तो 1 और 3 को मैंने जोड़ा 4 हो गया, लेकिन इसमें 1 को जोड़ दिए कितना 5। तो ये कैसी हो गई विषम संख्या, लेकिन सम संख्या नहीं है। तो इसलिए अपन ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। तो दो विषम संख्याओं को जब जोड़ते हैं तो कैसी संख्या निकलती है सम संख्या निकलती है ना। चलिए, अब एक आया था आपका यदि किसी आयत की चौड़ाई लंबाई से 2 अधिक हो, लंबाई से 2 अधिक हो तथा उसका परिणाम कितना हो 48, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपन ने माना ऐसा आयत था एक, अपन ये आयत हो गया, इसकी लंबाई अपन यदि इसकी चौड़ाई x है तो इसकी लंबाई कितनी होगी x + 2। तो इसका परिणाम निकालेंगे तो आयत का परिणाम क्या होता है 2x + y। तो x और इन दोनों को जोड़ देते हैं x + 2 = 48। जब 48 हो जाएंगे ये कितने होंगे 2 है ना। 2 से ये काट देंगे पहले कितने जाएंगे 24 बार, 1 और 1 2, 2x + 2 बराबर कितना आ जाएंगे 24 है ना। 24 आ जाएंगे। अब ये 2 इस साइड जाएंगे तो कितने बचेंगे 22 और 2 से काटेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा आपका 11। x मान जब 11 आ जाएगा तो मैं इसमें निकाल लूँगा क्या आयत का परिणाम आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आपकी तो चौड़ाई कितनी आएगी 11, तो लंबाई कितनी हो जाएगी इधर से इसमें 2 और जोड़ देंगे कितनी हो जाएगी 13। तो आप देख लेना 13 एकम 13 और 13 एकम 13 और 1 14, तो 143 आपका ये आपका आंसर आ जाएगा है ना। इस प्रकार से दिया था। तो एक क्वेश्चन और था इसमें आपका कि एक थैले में 18 गेंदें पीली हैं, 16 सफ़ेद हैं और 17 काली गेंदें हैं। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन था, उसमें मुझे याद नहीं आ रहा है उसमें क्या क्या दिया था। तो इस प्रकार से आपको एक उसमें से कोई सी गेंद को निकालना था और उसको आपको आंसर लिखना है। तो इसलिए मैंने देखो आपके लिए कितने क्वेश्चन करा दिए 12 इसमें हो गए आपके 12 इसमें हो गए है ना। 12 × 24 और 12 × 36 और 1 37। तो आपके मैंने क्वेश्चन करा दिए 37। तो आप इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से मैथ कराएंगे और भी जीके वगैरह हम आपके लिए करा देंगे बहुत अच्छा से। और आपके लिए आप जानते हो कि अभी MP पुलिस की जो वैकेंसी आ रही है तो उसमें हम आपके लिए बहुत मदद करेंगे। तो ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।